तो 2 डेंटल क्लिनिक हैं जिसमें बहुत सारे फॉरेन मेल एंड फीमेल्स उन्होंने हायर कर रखे हैं, बहुत एक बढ़िया इन्वायरमेंट है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरे पेन से लिखता हूँ। जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है यूपीएससी और वो है स्टेट पीसीएस, ठीक है। ठीक है, अब जरा इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। अच्छा, मैंने एक एग्जाम मैं लेफ्ट आउट कर रहा हूँ जो बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो मेरे बड़े भैया हैं सीए, अभी उन्होंने 1 फेब को क्लियर किया है सीए, और काफ़ी दिन से हम लोग वेट कर रहे थे उनके सीए का। तो बड़ा पेशेंस वाला काम होता है सीए, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ठीक है। अब क्या है मैं बताता हूँ, अगर आपको सीएस के बारे में जानना है तो मैं अपना नंबर बता रहा हूँ 7978316189। आप मुझे मैसेज करिएगा, कॉल ना करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं आपको प्रॉपर्ली कुछ चीज़ों को गाइड कर सकता हूँ वहाँ पे। यूपीएससी स्टेट पीसीएस के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक LBSNNA का नाम नहीं सुना है, तो अगर आपने मसूरी में एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है उसका नाम नहीं सुना है, तो शायद आप यूपीएससी के लिए फिट नहीं है। अगर आप चाहते हैं, जब भी आप सड़क पे जा रहे हैं, अगर आपने देखा है कभी किसी गाड़ी के ऊपर कोई ब्लू कलर की लाइट लगी हुई है, उसके आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स, हर गवर्नमेंट ऑफ गेस्ट हाउस में उसके लिए सीट बुक, हर गवर्नमेंट एजेंसीज में उसके लिए एक डेजिग्नेशन है। तो अगर वो चीज़ आपके अंदर है, वो पेशेंस आपके अंदर है, और आपके यहाँ कोई प्रेशर करने वाला नहीं है जल्दी जॉब करो, आपको जॉब चाहिए, अगर पेशेंस है आपके अंदर, प्रेशर नहीं है, तो अब आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस दोनों का सिलेबस सेम होता है, दोनों के लिए तैयारी करो। 12th के बाद, 12th में आप चाहो तो साइंस से पढ़ लो, क्योंकि ऐसे 1000 ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद यूपीएससी क्लियर करा है, राइट। तो आप चाहो तो साइंस ले लो, ना चाहो तो आर्ट्स लेके भी पढ़ते रहो। यूपीएससी में क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई, आपको 3 एग्जाम देने पड़ते हैं। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। आज मैं आपको छोटे से ब्रीफ में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ यूपीएससी का, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास। तो यूपीएससी में जो प्री होता है वो 400 मार्क्स का होता है, जो मेंस होता है वो 1750 मार्क्स का होता है, जो इंटरव्यू होता है वो पहले 170 मार्क्स का आपको कहीं कहीं गलत सोर्सेज में दिया होगा, लेकिन आज के टाइम पर जो इंटरव्यू होता है वो 270 मार्क्स का होता है। क्लियर। अब बात करते हैं मेंस की। प्री में सिर्फ एमसीक्यू में सॉल्व हो जाएंगे। मेंस में बेटा क्या होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। एक सबसे बड़ी चीज़ है ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आपने इंजीनियरिंग करा है लिटरली और आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो आप उसको ऑप्शनल चूज करिए। 500 मार्क्स का होता है, लाइफ बदल देता है आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेंस इजी भी होता है, क्योंकि मेंस में ऐसे लिखने के लिए आपको 225 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर? सिर्फ ऐसे लिखने के लिए आपको 225 नंबर मिलते हैं। लेकिन आपको पता है वो उस ऐसे में मार्क्स देते नहीं है टीचर, वो तो हिंदी का टीचर नहीं होता, एटीट्यूड में रहता है, वो वाला सीन है। आप उस ऐसे को लिखने के लिए आपको 225 नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो कैसे करना है वो यूट्यूब नहीं सिखा पाएगा, उसके लिए कोई प्रीमियम आपको इनरोल करना पड़ेगा अपने आप को। अच्छा, स्टेट पीसीएस की बात करें, यूपीएससी मतलब वो कि जहाँ पर नेशनल आपको मोदी जी ऑर्डर देंगे। मोदी जी जब तक हैं वो देंगे, नहीं रहेंगे तो जो बनेगा पीएम वो देगा। स्टेट पीसीएस में क्या है, जैसे कि अभी अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो योगी जी आपको ऑर्डर देंगे, ठीक है। आप स्टेट पीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने देखा होगा ना, आपके गांव में विकास खंड अधिकारी होते हैं, आपके गांव में बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, ठीक है। आपके गांव में जो ट्रांसपोर्ट निगम वाले होते हैं या ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं, तहसीलदार, ये लोग होते हैं स्टेट पीसीएस। यूपीएससी के लोग क्या होते हैं, सबसे टॉप लोग आईएएस, उसके बाद जो लोग आते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज, उसके बाद जो लोग आते हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज। इसके बाद भी कुछ कैटेगरी है, अगर मैं बात करूँ तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑडिट सिस्टम, तो ऐसे करके होता है। क्लियर हुआ? तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, कोर्सेज क्या है, इनको अच्छे से इन्वेस्ट करिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जाते जाते 2-4 चीज़ों के साथ छोड़े जाता हूँ, आप उनको बड़े ध्यान से करिएगा। मैं एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए कौन से बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं वो आपको जानना पड़ेगा। अगर आपका टाइम सेविंग कैलकुलेशन आपके पास है, राइट, टाइम, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टाइम सेविंग, TS। सो टाइम सेविंग अप्रोच आपके पास है, आपकी क्लास का टॉपर अगर 30 मिनट में पेपर खत्म कर दे रहा है 1 घंटे का, तो वो जा सकता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जो बच्चा 1.5 घंटे ले रहा है घंटे के पेपर में, उसके लिए कॉम्पिटिशन नहीं बना, उसके लिए एक छोटा सा बिजनेस बना कर दो। टाइम सेविंग। उसके बाद आपकी अप्रोच बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर ढंग से आप अपने किसी कॉम्पिटिशन को क्लियर करें, तो आपकी जो अप्रोच है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास इंटेंट ऑफ लर्निंग होना चाहिए। अगर इंटेंट है आपके पास तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप मुझे कमेंट करके 2-3 चीज़ें ये बताओगे कि आपने अपने हिसाब से क्या चूज़ करा है इसमें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका अच्छा है, बायोलॉजी, मेरा बायोलॉजी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। निखत मैम थी बायोलॉजी, मेरी क्लास टीचर भी थी। मेरे फिजिक्स में 8 मार्क्स आते थे आउट ऑफ 9 इन क्लास CBSE क्लास 9-10 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें से 9 में से मेरे 8 मार्क्स आते थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री